बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, सदका वगैरह भी करते हैं, लेकिन किन वजूहात की बिना पर हमारी दुआ रुक जाती है, ऊपर नहीं पहुंच पाते। तो आइए देखते हैं कि एक दफ़ा का वाक़या है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बसरा की बाजार से गुजर रहे थे। लोग उनके पास जमा हुए और फरमाया कि ए अबू इसहाक, हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजूहात है, किस बिना पे हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? तो उन्होंने फरमाया कि 10 चीज़ों के बारे में तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। सबसे पहले कि अल्लाह को एक जानने के बावजूद तुम उसका हक नहीं अदा करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हो, लेकिन उनके दीन पे अमल नहीं करते, उनकी सुन्नत को छोड़ देते हो। कुरान पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह की नेमतें रोज खाते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। तुम कहते हो शैतान खुला दुश्मन है, लेकिन कौल व अमल में उसी की मुवाफिकत करते हो। तुम कहते हो जन्नत हक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कोई अमल नहीं करते। तुम कहते हो जहन्नम बरहक है, लेकिन उससे बचने के लिए कोई तदबीर नहीं करते। तुम मौत को हक समझते हो, लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं करते। तुम नींद से बेदार होते हो, लेकिन लोगों के ऐब ढूंढने लग जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। तुम रोज मुर्दे दफन करते हो, लेकिन उससे इबरत हासिल नहीं करते। तो ये 100% सही बात है। आज हमारी जिंदगी में यही मसाइल हैं। आज इन 10 बातों पे ही हम हर एक बात का हम दावा करते हैं, लेकिन अमलन कोई काम नहीं करते। सिर्फ जबानी हम इकरार करते हैं। क्या हम अल्लाह का हक पूरा अदा करते हैं? क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पूरे के पूरे तौर पे अमल करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को पूरा फॉलो करते हैं? तो हम अपना जायजा लेते हैं, और अगर हम इन बातों पे पूरी तरह से अमल करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी है। और अगर हमसे कमी हो रही है, कोताही हो रही है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह जिस तरह तू चाहता है हमें वैसा बना दे। और ज्यादा से ज्यादा हमें दुआ करनी है और अल्लाह से दुआ मांगना है कि अल्लाह जिस काम से तू राजी हो जा, हमें उस काम की तौफीक दे। हमें सिर्फ बोलने वाला ना बनाए, बल्कि हमें अमल करने वाला बना दे। मेरे बहन, हमें इन 10 बातों पे गौर व फिक्र करना है। कुछ देर अपने कीमती लम्हों में से कुछ वक्त निकालना है और इन 10 बातों पे गौर व फिक्र करनी है कि वाकई हमसे इन 10 बातों में कोताही हो रही है। तो हमें इन 10 बातों पे गौर व फिक्र करनी है और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है और खुद भी अमल करना है और दूसरों तक फैलाना है। क्या पता किसी को कोई बात अच्छी लग जाए, और अगर वो भी इस बात पे अमल कर ले तो ये भी हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। आपके एक अमल से कोई सीधे रास्ते पर लग गया, कोई इन 10 बातों पे अमल कर लिया, तो यही बातें हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगी। और हमें ज्यादा लोगों तक इन बातों को फैलाना है, हमें शेयर करना है आपको। और कोशिश करें सब्सक्राइब कर दिया करें, दूसरों तक शेयर कर दिया करें। आपकी एक बातों से, आपके शेयर करने से दूसरों तक ये बात पहुंच जाएगी। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किन किन बहनों ने ये कोशिश की है और ये इरादा किया है कि हम इन 10 बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे।